नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि बेस्ट सोलर पैनल 2023 में कौन-कौन से हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत कुछ पैनल्स को कवर किया था, जिसमें नंबर 1 पर मैंने पॉली पैनल के बारे में बताया था, जो प्राइस में सबसे ज़्यादा सस्ता है और इसका जो प्राइस है आपको 17 से 18 रुपए या 20 रुपए मैक्स टू मैक्स देखने को मिल जाएगा। तो आज ऐसे ही मैं सारे पैनल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, पर कुछ पैनल्स थे जो लेटेस्ट एकदम टेक्नोलॉजी के थे, वो पैनल हमारे छूट गए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पैनल्स को कवर अप करने वाले हैं। जैसे हमारा टॉपकॉन के बारे में हमने बता दिया था, इसमें हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल पैनल की। और एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि जो पेरोव्स्काइट पैनल है, वो पेरोव्स्काइट पैनल भी मार्केट में मिल रहा है और उसका प्राइस 8 से 10 रुपये है। तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? और इसके बाद भी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो हमें सर्टिफिकेशन मिलते हैं, जैसे हमारा BIS सर्टिफिकेशन हो गया, इसके साथ ही ALMM सर्टिफिकेशन हो गया, ये हम कैसे पता करें कि हमारा ये सर्टिफिकेशन है या नहीं है? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मतलब जैसे आप हमारी जो लिथियम बैटरी मिलती है मार्केट में, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है लिथियम बैटरी के ऊपर। जो लिथियम बैटरी का सेल होता है वो A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड होता है। तो क्या हमें जो सोलर सेल है, क्योंकि ये भी हमारी सेल ही है, तो क्या इनमें भी ग्रेड होती है और क्या इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो सकें और आप अपने लिए एक बेस्ट सोलर पैनल परचेज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के हमारा चैनल ना तो आगे बढ़ पाएगा, ना ग्रो कर पाएगा और लोगों को सोलर से रिलेटेड एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करें और हम लोग बहुत जल्दी अपने 1 लाख के टारगेट को अचीव करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक बार हल्की सी ब्रीफिंग कर लेते हैं कि जैसे जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा तो उनको भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि किस पैनल का कितना प्राइस है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पॉली की बात की थी। पॉली पैनल का मैं प्राइस बता चुका हूँ, 17 से 18 रुपए। ये अगर आप 1 किलोवाट तक का पैनल लगाते हैं, अगर आप ये 1 किलोवाट तक का पैनल लगाते हैं, तो इससे जो पावर जनरेशन मिलती है वो 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की पर डे हमें ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाती है। अगर हमारा अच्छा सनी डे है तो हमें इतनी जनरेशन मिल जाती है, और ख़राब है डे तो हमारी ड्यूरेशन होती है, जहाँ पर हमें कभी 1 यूनिट भी का आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये एकदम क्लियर करना मैं आपको बता दूं। इसके बाद मोनो की बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि कोई भी परचेज नहीं करता है। बात करते हैं मोनो पर की। ये पहले ये आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आया, तीसरे नंबर पर हमारा मोनो पर का आया। पर एक खासियत थी इन सारे पैनल्स के अंदर कि अभी तक हमें P और N टाइप का जो सेल था उसके बारे में कुछ खास डिफरेंस नहीं पता थे। तो जो हमारा P टाइप का सेल था वो वाला सेल हो या हमारा N टाइप का सेल हो, ये उतना खुल के कंपनियां अपने आप को नहीं डिस्प्ले में शो कर रही थी कि P है कि N है। पर जैसे ही हमारी लेटेस्ट टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आई, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। तो जो मोनोपर्क पैनल है, इसका भी हमारा जो आउटपुट है, इसका आउटपुट भी हमें ये मानेगा कि आप 5 यूनिट पर किलोवाट, 1 किलोवाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। और हमारा मोनो पर का जो प्राइस देखने को मिलता है वो 22 से 23 रुपए तक आपको मिल जाता है। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या GST ऐड होती है कि नहीं। दोस्तों, इसमें मोस्टली आपको ज़्यादातर GST ऐड ही देखने को मिलती है। कुछ कंपनियां आपको अलग से GST चार्ज करती हैं, पर 22 से 23 रुपये ही प्राइस आपको देखने को आज की डेट में ऐड ऑन GST ही मिल रहा है। सेम वही चीज़ हाफ कट की थी, जो उनके लिए अच्छा था, जिनको बड़े प्लांट्स लगाने थे तो डेफिनेटली इनकी तरफ जा सकते हैं। बाईफेशियल के बारे में भी आप जानते हैं कि ये फ्रंट से भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट करता है और ये बैक साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताया आपको पिछले वीडियो में कि अगर आपको इसके बैक से भी जो इसमें 30% मोर एनर्जी आपको देखने को मिलती है, वो कैसे जनरेट करनी है, उसके लिए हमें कौन कौन से जो नॉर्म्स होते हैं उनको फुलफिल करना है। तो इतने पैनल के बारे में हम लोगों ने पूरी बात कर ली थी। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल, फ्लेक्सिबल पैनल के बारे में। इसके बारे में भी कई लोगों ने सवाल पूछा था। दोस्तों, फ्लेक्सिबल पैनल हमारा एक ऐसा पैनल है जिसमें ये हमारा कोई भी फ्रेम नहीं लगा होता। इस पैनल के चारों तरफ आपको कोई फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा, और ये ऐसा फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको, जैसे आप जो पतली वाली प्लाई आती है, बोर्ड प्लाई आती है, उसको आप जितना मूव करा सकते हैं उतना ही आप इस पैनल को भी मूव करा सकते हैं।
पर आप ये चाहें कि आप इसको जैसे आप कैलेंडर को फोल्ड करके रख सकते हैं, पर ऐसा यहाँ पर चीज़ इस वाले फ्लेक्सिबल पैनल में नहीं है। कुछ पैनल्स आते हैं जिनको आप रोल बनाकर भी रख सकते हैं, पर जो हमें थोड़े बड़े साइज के पैनल देखने को मिलते हैं, इनमें आपको ये रोलिंग बनाने की सुविधा नहीं मिलती है। तो फ्लेक्सिबल पैनल किन जगहों पे लगते हैं, वो वहाँ पे लगते हैं जैसे आप कहीं पर टेंट लगा रहे हैं या आप कहीं पर आउटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही आप या बस से या किसी चीज़ से यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, उस कंडीशन में तो ये पैनल अच्छे होते हैं। पर इसके अलावा आप अगर घर पर इसका होम पर्पज़ पर यूज चाहें, तो मेरी रिकमेंडेशन है 100% आप इस पैनल की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि ना इसमें आपको एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, ना एक अच्छी लाइफ मिलेगी, और दूसरी चीज़ इसको वारंटी भी बहुत कम मिलती है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है, ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का प्राइस बहुत हाई है। ये आपको करीब 55 से 60 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये इसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं, पर इसकी इफ़िशेंसी है, वो इफ़िशेंसी आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलती है। वो इफ़िशेंसी 21% के लमसम समझ जाती है। तो आपको फ्लेक्सिबल पैनल होम पर्पज़ पर तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अब अगला पैनल टॉपकॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक ब्रीफिंग और हल्की सी बता देता हूँ कि दोस्तों टॉपकॉन सोलर पैनल आज की डेट में आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। इसकी कुछ खासियतें ये हैं कि जैसे इसमें हमें एन टाइप का सेल देखने को मिलता है, पर एक्चुअल में पी टाइप और एन टाइप दोनों सेल हमारे सोलर पैनल्स के अंदर लगे होते हैं। तो जो डिफ्रेंशिएट करना है वो थोड़ा सा हाईलाइट करके इसे एन टाइप बताया जाता है, और ये सच्चाई भी है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो एडवांटेजेस क्या मिलता है एन टाइप का, एज अ कस्टमर हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे। तो एन टाइप का ये होता है कि यहाँ पर आपको जो पैनल का डिग्रेडेशन है, या मतलब पैनल की हिंदी में उसको बोलेंगे हनन टाइप्स कुछ बोल सकते हैं, कि मतलब जो पैनल खराब होने की दर है, खराब होने की जो पैनल की दर है वो थोड़ी सी स्लो होती है कंपेयर टू हमारे जो पी टाइप सेल हम यूज करते हैं। और उसके साथ ही इसकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी भी इसकी अच्छी होती है कंपेयर टू हमारे पी टाइप सोलर पैनल से। और प्राइस इसका इस वजह से और ज़्यादा है कि ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से थोड़ा सा तो कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ तो पैसा ज़रूर वसूल करेंगे। तो ये तो पैनल हो गए, टॉपकॉन हो गया, और इसके साथ हाफ कट बाईफेशियल और फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। और इसके साथ आजकल एक बहुत आपने वीडियो में देखा होगा कि प्रोप्सकाइट सोलर पैनल के बारे में भी बहुत लोग बता रहे हैं कि 8 से 10 रुपये 12 रुपये के अंतर्गत ये सोलर मिल रहा है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये पैनल कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं सिर्फ एक लाइन में ये आपको बात बताऊं कि प्रोप्सकाइट सोलर पैनल कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों अभी मैं बताऊं 99% आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये प्रोप्सकाइट सोलर पैनल है, ये भी रिसेंटली एक तरीके से अभी ये लैब टेस्टेड पैनल होने वाला है। अभी तक इसकी ना मास लेवल पर इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है, और अभी इस पर थोड़ा सा काम और हो रहा है, अभी अपग्रेड और हो रहा है। तो अगर बात करें कब तक मिलेगा, तो ये पैनल हम लोगों को 1 से 2 साल के अंदर मार्केट में अवेलेबल होने के चांसेस दिख रहे हैं, पर फिलहाल अभी नहीं है। और उस हिसाब के मान लीजिए अब 2024 चल रहा है, तो 2025 या 26 में हमारा ये सोलर पैनल अगर लॉन्च होता है, तो इसका प्राइस है वो प्राइस, हाँ जी, इसका प्राइस ज़रूर कम होगा। जहाँ पर हमें 20 रुपये और 22 रुपये सोलर पैनल मिल रहा है, तो वहीं इसका हमें जो प्रोप्सकाइट सोलर पैनल होगा उसका प्राइस 10 से 12 रुपये पर वाट होने की उम्मीद है। और वो तब तक क्लियर होगी जब वो पैनल मार्केट में आ जाएगा, और डिमांड के हिसाब से ही पैनल के प्राइस को डिसाइड होता है। अब ये पैनल इतना सस्ता क्यों है? पहली बात तो इसकी टेक्नोलॉजी अगर जाननी है तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताया है। पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि ये हमारा पैनल काफ़ी सस्ता है, और इसकी जो इफ़िशियंसी है वो कंपेयर टू हमारे सभी पैनल से सबसे ज़्यादा बेस्ट इफ़िशियंसी है, जो कि करीब 35% तक जाने की भी उम्मीद है। जो भी टेस्टेड हुए हैं वहाँ पर 35% तक ये पैनल परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि दोस्तों ये जो प्रोप्सकाइट सोलर पैनल है, इसकी लाइफ बहुत कम है। लाइफ कम से मतलब क्या है कि जैसे जो हमारे ये नॉन मान लीजिए बाईफेशियल हाफ कट पैनल है, इस पर 30 साल की तो कंपनी ही हमें वारंटी दे रही है। पर दिक्कत ये हो गई है कि कंपनी तो वारंटी दे रही है 30 साल तक की, पर प्रोप्सकाइट सोलर पैनल में क्या चीज़ है कि जो कंपनी हमें वारंटी दे रही है वो 5 से 6 ईयर तक की ही हमें वारंटी प्रोवाइड कर रही है। इससे ज़्यादा वारंटी हमें नहीं मिल रही प्रोप्सकाइट पैनल की।
पर अगर प्राइस रेशियो और वारंटी रेशियो और आउटपुट के हिसाब से देखें तो पेरोव्स्काइट पैनल इन फ्यूचर का एक बेस्ट पैनल डेफिनेटली साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बार मार्केट में आ जाए उसके बाद हम लोग इस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ आज के हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर अगर आपका कोई भी सोलर से रिलेटेड सवाल है या आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर कोई सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम कितना सोलर सिस्टम लगाएं, हमें क्या क्या लोड चलाने हैं, तो इसके लिए आप हमसे सजेशन भी ले सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सजेशन देने का काम डेफिनेटली करेंगे। और पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कट बता दूं कि आप जो भी अपने अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आपका लोड है उस लोड के बारे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करें हमारे कमेंट बॉक्स में। उसके साथ ही आपको वो लोड कितने ड्यूरेशन तक चलाना है, क्योंकि जो हम लोग बैटरी बैंक डिज़ाइन करेंगे वो बैटरी बैंक हमारे नाइट के हिसाब से, अगर मान लीजिए मैं रात में एक एसी चलाना है 1.5 टन की, तो आप कस्टमर या आप चाह रहे हैं कि हमें 8 आवर चाहिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें 6, 7 या 8 बैटरी को सिलेक्ट करना होगा आपकी एसी की नीड के अकॉर्डिंग। उसके अलावा दिन के हिसाब, तो मतलब आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन बतानी पड़ेगी कि आपको कितना लोड चलाना है, उसी हिसाब से आपका एक सिस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है। ऐसे आप अगर पूछ देते हैं कि हमें कुछ चीज़ें चलानी है और हमें कितना सिस्टम चाहिए, तो इसका रैंडमली यही उत्तर होता है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट। पर अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट सिस्टम चाहते हैं तो आप अपनी पूरी लोड की डिटेल्स जो भी है वो आप अपने पूरे डिटेल के साथ बता सकते हैं। हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वो हेल्प प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट सोलर सिस्टम परचेज कर सकें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी।